नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, जिसमें मध्यकालीन शिक्षा के बारे में इसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि उसके उनके उद्देश्य क्या थे, बाकी चीजें। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा का अर्थ और मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा प्रारंभ, मकतब, मदरसा इत्यादि। इसके पहले हम बताना चाहेंगे जो इस्लामिक शिक्षा का अर्थ क्या है या मुस्लिम शिक्षा का क्या अर्थ है। मुस्लिम शिक्षा का जो अर्थ है वो मुस्लिम सभ्यता और संस्कार के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही हम इस्लामिक या मुस्लिम शिक्षा कह सकते हैं। और शिक्षा के बारे में इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद जी ने कहा है कि किसी को यदि दान देना हो, उनका कथन है कि यदि किसी को दान देना हो तो सोने की अपेक्षा उसको शिक्षा देना ज्यादा श्रेष्ठ है। पुनः एक बार सुन लें कि मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने कहा है किसी को सोना देने की अपेक्षा यदि आपको देना हो तो शिक्षा दें, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उनका वो विचार था कि शिक्षा का मतलब है ज्ञान देना। उन्होंने शिक्षा को अमृत कहा है, प्रकाश कहा है, क्योंकि शिक्षा वो माध्यम है जो व्यक्ति को अपने विकास के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, घर परिवार को आगे बढ़ने के लिए, धर्म को आगे बढ़ने के लिए, समाज को बढ़ने के लिए, देश को बढ़ने के लिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमको आगे की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है। इसलिए यदि हम सोना देते हैं या कोई कीमती सामान देते हैं तो उससे हमारे अंदर दुर्व्यवहार आ जाएगा, लेकिन हम ज्ञान देंगे, प्रकाश देंगे तो प्रकाश हमेशा अंधकार को दूर करता है। यह अंधकार का मतलब अज्ञानता है, संकीर्ण विचारधारा को। जब हम ज्ञान देंगे, प्रकाश देंगे तो प्रकाश हर तरफ प्रकाशित होता है। तो इनका यही कहने का मतलब है। आइए आगे चर्चा करते हैं। मुस्लिम शिक्षा में या मुगल कालीन शिक्षा में या मध्यकालीन शिक्षा में जो शिक्षा आरंभ होता था उस संस्कार के बारे में चर्चा करते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार, ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह संस्कार। मुस्लिम शिक्षा में विद्या आरंभ संस्कार को कौन संस्कार के नाम से जानते हैं? तो बिस्मिल्लाह संस्कार। ये भी प्रश्न बन के आ सकता है या प्रश्न बनता है कि मुस्लिम समाज में विद्या आरंभ संस्कार को किस नाम से जानते हैं? बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार का क्या मतलब होता है, आगे चर्चा करते हैं। मुस्लिम काल में जो शिक्षा की बच्चों की अवधि होती है वो 4 से 5 वर्ष के बीच में होती है, यानी 4 वर्ष से अधिक हो, 5 वर्ष के बीच में हो। और ये 4-4 का एक अंक दिया है, 4-4-4, 3 बार 4 है, अर्थात बिस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिमों में जो शिक्षा आरंभ होती थी बच्चों की, उनकी जो व्यवस्था थी वो 4 साल 4 महीना 4 दिन, 4 साल 4 महीना 4 दिन में प्रारंभ होती थी। और शिक्षा व्यवस्था के लिए वो मौलवी के पास जाते थे। मुस्लिम काल में या मुगल काल में जो अध्यापक होते थे उनको हम मौलवी नाम से जानते हैं। उनके पास जाते थे और शिक्षा आरंभ के लिए उनसे इस संस्कार में प्रवेश के लिए कहते थे। उसके बाद बच्चे को नहला धुला के, जैसे होता साफ सुथरा शिक्षा लेने के लिए स्वच्छ रूप से वो उनके पास जाते थे। और उनके पास जाने के बाद उनसे जो प्रक्रिया कहलवाते थे या करवाते थे बिस्मिल्लाह संस्कार में, उसकी चर्चा करते हैं। उसमें कुरान शरीफ, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, इस इस्लामिक धर्म का ग्रंथ माना जाता है कुरान में 55वां और 51वां अध्याय में कुछ प्रार्थनाएं होती थी, कुछ संकेत होते थे, उनको उनके आयतों को पढ़ने खातिर कहा जाता था। मौलवी बोलते थे, उसको दोहराना होता था। जो एक 55वां और 51वां अध्याय की कुछ प्रार्थना इत्यादि होती थी, जिसको मौलवी यानी अध्यापक बोलते थे, उस बच्चे को उसको सुन के दोहराना होता था। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति नहीं आती थी कि छोटे बच्चे नहीं कोई बोल पाते थे, तो उस समय सिर्फ यही बच्चे को कह देना होता था बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का जो इस धर्म में अर्थ है कि खुदा यानी ऊपर वाले के नाम लेकर शुरू करना, यानी किसी काम को जब हम प्रारंभ करते हैं तो शुभ के लिए ऊपर वाले का नाम लेते, बिस्मिल्लाह यानी ऊपर वाले का नाम लेके इस काम को शुरू करते हैं, शुभ संकेत माना जाता है। तो इस प्रकार मुस्लिम संस्कार में या मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा आरंभ जो बिस्मिल्लाह संस्कार से होता था, जिसमें 4-4 का महत्व है। इसमें समय अवधि भी पूछ सकता है कि इसमें प्रवेश की क्या न्यूनतम
अब आयु है तो 4-4 दिया होगा, 4 महीना, 4 साल, 4 महीना, 4 दिन। आगे चर्चा करते हैं। इसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी वो मुख्य 2 रूपों में शिक्षा दी जाती थी, मकतब और मदरसा। मुस्लिम कालीन में, मुगल कालीन में शिक्षा देने का जो प्रक्रिया थी, मकतब और मदरसा 2 प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। आइए मकतब के बारे में चर्चा करें। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, कुतुब शब्द से बना है, जिसमें कुतुब का मतलब है लिखना या उसने लिखा। और ये जो मकतब है वो मुगल कालीन में प्राथमिक शिक्षा का एक स्थान था, या प्राथमिक शिक्षाशाला कह सकते हैं, या प्राथमिक पाठशाला कह सकते हैं। मकतब को हम प्राथमिक पाठशाला के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चों को अक्षर ज्ञान, लिखना, पढ़ना आदि बताया जाता है था। मुख्य रूप से ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मकतब है उसका वो अधिकांश किसी मस्जिद से संबद्ध होता था, जुड़ा होता था, और उसमें प्रायः एक शिक्षक या कभी कभी 2 शिक्षक की चर्चा मिलती, 2 शिक्षक द्वारा बच्चों को शुरुआती अक्षर ज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं मकतब क्या है? मकतब प्राथमिक पाठशाला है, जिसमें बच्चों का शिक्षा आरंभ के बाद उसमें प्रवेश होता था, जिसमें अक्षर ज्ञान के बारे में बताया जाता था, और तख्ती पर, लकड़ी की तख्ती पर कुछ लिखने का प्रयास इनसे करवाया जाता था। जैसे आमतौर पर इस समय होता है कि छोटे बच्चे जब प्रवेश लेते हैं नर्सरी या छोटे क्लासों में, तो उनसे छोटी छोटी चीजें एक अक्षर ज्ञान के बारे में प्रक्रिया के अंतर्गत बताया समझाया जाता था। वही मकतब उस मुगल कालीन में व्यवस्था थी। और मकतब हमेशा मस्जिद से संबद्ध होते थे, इसमें एक ही शिक्षक होते थे। और इस मध्यकालीन में या मुगल कालीन में या इस्लाम कालीन में मौलवी, शिक्षक को मौलवी नाम से जानते थे, और छात्र को शागिर्द कहते थे, और अध्यापक को मौलवी कहते थे। मदरसा जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये फारसी भाषा के दरस शब्द से लिया है। ये दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्याख्यान देना या भाषण देना। पुनः सुन लें, मदरसा शब्द फारसी शब्द के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्याख्यान देना या भाषण देना। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि उच्च कक्षाओं के लिए, जैसे विश्वविद्यालय स्तर पर, डिग्री स्तर पर, या ऐसे समकक्ष महाविद्यालयों में जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो अधिकांश व्याख्यान पद्धति पर आधारित होती है। टीचर आते हैं, व्याख्यान देते हैं और चले जाते हैं, और छात्र आवश्यक पॉइंट नोट करते हैं। और उस समय सारी जो शिक्षा व्यवस्था थी सिर्फ मौखिक थी, और मौखिक प्रकार से रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। और ये मदरसा जो होते थे वो अधिकांश जो थे वो मस्जिद से संबद्ध होते थे, मस्जिद के निकट होते थे। इसमें विभिन्न विषय की जानकारी दी जाती थी, और व्याख्यान विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया और समझाया जाता था। और ये जो मदरसे होते थे इनको अनुदान के रूप में राज्य का संरक्षण प्राप्त था, एवं ऐसे आर्थिक स्तर से मजबूत कुलीन वर्ग के लोग, चाहे सेठ साहूकार हो या कोई भी जो आर्थिक रूप से धन संपन्न होता था, वो समय समय पर मदरसों को अनुदान देता था। और मदरसों को राज्य द्वारा जागीरें भी दी जाती थी, जिससे जो आय होती थी वो आय को वो मदरसों के शिक्षा व्यवस्था में लगाते थे, क्योंकि इसमें जो मदरसों में शिक्षा व्यवस्था होती थी वो निःशुल्क होती थी। और मदरसे से जो बच्चे पढ़ने आते थे मदरसे में, वो दूर गांव से आते थे, आसपास नहीं आते, दूर दूर गांव से आते थे। इसलिए मदरसों में अधिकांश छात्रावास की व्यवस्था होती थी, जबकि मकतब में ऐसा नहीं था, क्योंकि मकतब में जो छोटे बच्चे आते थे वो आमतौर पर आसपास के आते थे, उसी गांव के आते थे या निकटवर्ती क्षेत्र से आते थे। इसलिए छोटे बच्चों को छात्रावास की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो मदरसे में पढ़ने आते थे, व्याख्यान विधि से पढ़ने आते थे, वो दूर दूर गाँव से आते थे। इसलिए मदरसों में अधिकांश छात्रावास की भी व्यवस्था की जाती थी, जिसमें निःशुल्क रहने की आदि की व्यवस्था की जाती थी। और जो ये मदरसे होते थे उसमें जो इनको देखभाल के लिए खेल कूद, बागवानी आदि के बारे में जानकारी दी जाती थी। एवं मदरसों में जो इनका भोजन था, मुगल कालीन, मुस्लिम कालीन जो इनका भोजन था वो बहुत ही तामसी था, स्वादिष्ट था, और विभिन्न प्रकार के भोजन के रूप में इनको व्यंजन दिया जाता था, जिसमें मांसाहारी का भी चर्चा मिलता है, इनको मांसाहारी भी दिया जाता है। जबकि बौद्ध कालीन
और वैदिक कालीन की जब हम तुलना करते हैं तो उसमें जो छात्रावास थे या गुरुकुल में छात्र रहते थे उनको सादा जीवन उच्च विचार के अंतर्गत सादा भोजन दिया जाता था, जिससे कोई गलत विचार ना पाए। लेकिन इस व्यवस्था में आते आते मुस्लिम कालीन या मुगल कालीन में व्यवस्था में आते आते छात्रों को सुख सुविधा दिया जाने लगा और अच्छा से अच्छा भोजन के रूप में उनको खाद्य सामग्री दी जाने लगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शिक्षा का उस समय माध्यम था फारसी भाषा था। मुगल काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो फारसी भाषा था, क्योंकि फारसी भाषा ही राजभाषा थी। जब राजभाषा थी तो उसका मुख्य जो प्रचलन था फारसी था। इसके अलावा अरबी, हिंदी, संस्कृत को भी प्रोत्साहन दिया जाता था। और उस समय मॉनिटर प्रणाली का भी आविष्कार हुआ। मॉनिटर प्रणाली जो मदरसों में देखी जाती है कि ऐसी व्यवस्था, आप सब जानते होंगे कि क्लास का एक मॉनिटर होता था जो विभिन्न टीचरों के ना रहने पर या ऐसी विषम परिस्थिति पर वो क्लास के व्यवस्था को मैनेज करता था। तो वो उसी प्रकार मॉनिटर प्रणाली के अंतर्गत जब मदरसों में छात्र अधिक हो जाते थे या मकतब में छात्र अधिक हो जाते थे, जो ऊंची कक्षा के छात्र होते थे वो अपने नीचे की कक्षाओं के छात्रों को पठन पाठन में सहयोग देते थे, सुविधा देते थे एवं अनुशासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा को संचालित करते थे। जैसे अक्सर मकतब में एक शिक्षक की चर्चा की गई, एक शिक्षक होते थे और मस्जिद से जुड़े होते थे, उसमें मदरसे भी होते थे। जब कभी कभी अधिक से संख्या होने पर भी उनको शिक्षा के लिए मदरसों से मॉनिटर प्रणाली के अंतर्गत उच्च शिक्षा के योग्य विद्यार्थियों द्वारा उनसे शिक्षा काल में सहयोग लिया जाता। तो जो छात्रावास होते थे उसमें ऐसा संख्या मिलती 200 से 400 छात्रों के रहने की व्यवस्था थी और हर प्रकार से सुख सुविधा संपन्न उस समय व्यवस्था थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगल कालीन शिक्षा में विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा से भिन्न देखने को मिलती है। आज हम लोगों ने क्या सीखा उस पर चर्चा करें। हम लोगों ने सीखा कि मुस्लिम काल में विद्या आरंभ संस्कार को क्या कहते थे या किस नाम से होता था। तो मुस्लिम कालीन में विद्या आरंभ संस्कार को बिस्मिल्लाह संस्कार कहते थे। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती थी? 4 साल 4 महीना 4 दिन। और शिक्षण की क्या प्रमुख विधियां थी, क्या माध्यम थे? 2 उस समय माध्यम प्रचलित थे, मकतब और मदरसा। मकतब कैसी पाठशाला थी? प्राथमिक पाठशाला। मदरसा कैसी पाठशाला थी? उच्च पाठशाला या व्याख्यान विधि द्वारा दी जाने वाली पाठशाला थी। और मुस्लिम काल में अध्यापक को मौलवी कहते थे और छात्र को शागिर्द कहा जाता था। और इसी काल में मॉनिटर प्रणाली का भी विकास देखने को मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज मुगल कालीन शिक्षा के बारे में जाना। जो इसके आगे की शिक्षा व्यवस्था है हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। नमस्कार।